पिछले 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है। 4 मई को एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी भारतीयों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया, जिससे कि देख करके हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। घटना क्या होती है? घटना ये होती है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जाता है और पूरी तरह से उनके साथ में जंगल में जाकर के गैंगरेप किया जाता है। इस घटना को पूरी तरह से सामने आने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए। जब ये घटना सामने आई मीडिया पर, पूरी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शर्मसार होकर के बोलना शुरू कर दिए और सभी टीवी चैनल्स ने भी इस घटना को पूरी तरीके से कवर किया। जब इस घटना को पूरी तरह से सभी ने कवर किया, काफ़ी अच्छी बात है। जब घटना हो रही है तो इसको कवर करना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। ये जो हो रहा है इससे पहले हमने कभी नहीं देखा इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है। अभी हाल ही में मैं कुछ टीवी चैनल्स पर देख रहा था, जो कुछ बीजेपी के पूरी तरीके से कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के ही लोग हैं, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर मणिपुर जल रहा है तो बंगाल के भी तो हालात ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ में भी तो हालात कुछ इसी प्रकार के हो रहे हैं, राजस्थान में भी तो हालात कुछ इसी प्रकार के हो रहे हैं। मतलब जो उनकी गलती है, जो उनकी सरकार का फेलियर है, इसको तो पूरे तरीके से डिनाई वो करते नहीं हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। उन्हें ये देखना चाहिए भारत के इतिहास में जो मणिपुर में हुआ है ऐसा कभी मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है, जितनी मुझे नॉलेज है। अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे जो इंडिया है ना, यहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं को पूरी तरह से एक देवी का सम्मान दिया गया है। लेकिन इस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पर है मणिपुर में और ऐसी घटिया हरकत हो रही है, आप इस पर क्या कहते हैं? दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ टीवी मीडिया, जब आज से लगभग मैं 10 साल या फिर 11 साल पहले की बात करूँ, अगर कोई घटना होती थी, कोई बात होती थी तो उसको सबसे पहले कवर करता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। और बात किस चीज़ पर की जाती थी कि आज सिलेंडर जो है इतना महंगा हो रहा है। जो देश में जो अब मतलब मंत्री पद पर हैं, वो सिलेंडर ले जा करके पूरे तरीके से बात करते थे कि ये हो रहा है, सड़कों पर बैठते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब आज उन्हीं की सरकार है तो हालात क्या हैं आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं किसी भी सरकार का कोई सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी किसी सरकार से सहमत ही नहीं रहा। इनकी जो कार्य प्रणाली है मुझे खास करके पसंद नहीं आती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के हालात आज बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कुछ इस प्रकार की वीडियोस बनानी पड़ेगी, मुझे भी इन हालातों पर बात करनी होगी, क्योंकि मैं कभी इन सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता था। मैं अलग सब्जेक्ट पर काम करता हूँ, मेरे अलग सब्जेक्ट पर चैनल है, लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए तो रहा नहीं जाता, बोला जाता है और दिल से बातें निकलती हैं। आज देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, आप इस चीज़ को देखिएगा। आज देश के अंदर महंगाई स्तर कितना बढ़ रहा है, आप इस चीज़ को देखिएगा। आज लोगों पूरी तरीके से बेरोजगार हो रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा। आज व्यक्तियों की हालात क्या है, आप इस चीज़ को देखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आज से पहले मैंने देखा था जब जो छात्र थे पूरी तरीके से पढ़ते थे, मेहनत करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन आज की स्थिति थोड़ा सा मतलब डाउन वे में जाती जा रही है। लोगों का पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। जो बेरोजगारी का स्तर है ना, बहुत ज़्यादा मतलब खराब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये स्तर पूरी तरीके से बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उस वक्त इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन जो आज के हालात हैं, जो आज की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता एक आम नागरिक के तहत कि उन पर पूरे तरीके से बीजेपी मतलब खरी उतरी है, जो इन्होंने 2014 में दावे किए थे, वादे किए थे। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से इस घटना पर अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी तो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वहां पर लोग काफ़ी थे और वो काफ़ी लोग गिरफ्तार होने चाहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस सब पर क्या कहते हैं? क्या बीजेपी गवर्नमेंट का ये सब फेलियर रहा है? क्या बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पर एक्शन लेने में सक्षम रहेगी? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वार्निंग मिल चुकी है। 28 तारीख को पूरी तरह से इस सब पर सुनवाई की जाएगी और हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट को लताड़ लगाई जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं।